देखिए, जिस कांग्रेस ने मेरा टिकट काटा मैं उसका कैसे हो सकता हूँ। अच्छा वैभव, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन्हीं में से एक है वैभव सकलानी। नमस्कार दोस्तों, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और जो ज्योतिर्मठ नगर पालिका है, इसके चुनाव अपने चरम पर हैं और इस चुनाव में काफी युवा भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं में से एक है वैभव सकलानी, जो रविग्राम वार्ड से सभासद के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी हैं। वैभव, आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं चाहता हूं जो आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दें और बताएं कि आपकी कौन सी शिक्षा है, कैसी शिक्षा है, कहां से आपने शिक्षा दी है और जो आप ये सामाजिक क्षेत्र में उतरे हैं, कैसे आपने इस क्षेत्र में उतरने का निर्णय लिया। धन्यवाद आपका, आपने मुझे अवसर दिया। मां चंडिका की पावन भूमि रविग्राम से मैं इस समय सभासद पद का निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो जोशीमठ एमजी स्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से हुई है और हायर एजुकेशन है उसके लिए मैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पहले बीएससी और उसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन से मैंने पीजी किया। और उसी दौरान मैं सामाजिक गतिविधियों में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत बहुत सी चीजों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ और उसके बाद मैंने जोशीमठ में अपने गृहनगर में अपने वार्ड रविग्राम से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। अच्छा वैभव, जो ये नगर पालिका जोशीमठ ज्योतिर्मठ के चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसा क्या कारण रहा कि आपको निर्दलीय इसमें उतरना पड़ा, जबकि हम सभी लोगों की जानकारी है कि आप लंबे समय तक एनएसयूआई उसके बाद कांग्रेस से भी जुड़े रहे। क्या कारण है कि एक युवा होते हुए भी आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया और आप निर्दलीय मैदान में उतरे हैं? देखिए, ये पार्टी का अपना निर्णय था। हो सकता है कि जो कांग्रेस कमेटी है उन्हें इस समय युवाओं की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें लगा होगा कि हम युवा चेहरे के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते। ये उनकी अपनी निजी राय होगी। ये बिल्कुल सही है, मैं कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहा था, मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन क्योंकि एक यूथ होने के साथ साथ मेरा इस क्षेत्र में विभिन्न समय से एक लंबा अनुभव भी यूथ के नाते मेरा इस क्षेत्र में रहा है, इसलिए मैंने ये निर्णय किया कि मुझे निर्दलीय ही चुनाव लड़ना चाहिए और मुझे चुनाव लड़ना है किसी भी कीमत पर। वैभव, जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं लगभग 1000 वहां पे मतदाता हैं। माना जाता है कि बीजेपी का गढ़ है और वहां पे कांग्रेस ने भी अपने वार्ड मेंबर के प्रत्याशी उठाए हैं। तो क्यों आपको बीजेपी और कांग्रेस के लोग वोट देंगे और कैसे आप उस वोट को अपने कब्जे में कर पाएंगे, कैसे खींच पाएंगे? देखिए, एक बोलने की बात होती है किसी चीज को कि ये बीजेपी का गढ़ है, ये कांग्रेस का गढ़ है। हकीकत ये होती है किसी भी क्षेत्र में वहां का जो मतदाता है निकाय चुनाव में, वो वहां व्यक्ति को देखता है कि हमें किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। रही दो राष्ट्रीय पार्टियों की बात, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है। उन दो पार्टियों के बीच में मैं ये समझता हूं, क्योंकि आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा। जब हमारे सामने जोशीमठ आपदा का जिक्र था, जब चौराहे पर पुतले चल रहे थे, तो कांग्रेस की तरफ से बात थी कि ये बीजेपी का करा कराया प्रोग्राम है और बीजेपी की तरफ से कहना था कि क्योंकि हमारी पार्टी, हम इसके उसमें नहीं जाएंगे। तब पब्लिक की आवाज जो है वो कौन उठाएगा? उसके लिए मैं समझता हूं बीजेपी कांग्रेस से हटके पब्लिक इस समय, जिसने समय समय पे पब्लिक के लिए काम करा है और जो पब्लिक की बात को आगे तक रख सकता है, उसको वोट करेगी। इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा वैभव, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की कुलपति आपकी तारीफ कर रही हैं। कुछ कोरोना के समय में जो आपने काम किए उनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। क्या है ये वीडियो और ठीक चुनाव के समय में ये वीडियो वायरल क्यों हो रहे हैं? देखिए, जब मैंने कुछ काम किया होगा, मेरे काम की प्रशंसा किसी ने उस समय की होगी, उस समय तो मैंने ये सोचकर उन वीडियो को, या जिन लोगों ने वो वीडियो बनाई, ये सोचकर नहीं रखा कि इसे चुनाव के टाइम पे चलाया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ता था, वो मेरा सौभाग्य है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए मुझे कोरोना के टाइम पर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए मुझे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बैनर तले काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए ही मुझे बहुत सारे मंचों पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तब गढ़वाल विश्वविद्यालय की तत्कालीन कुलपति ने मंच से नाम लेकर उस समय मेरे काम की तारीफ की थी। हालांकि मैं उस समय विश्वविद्यालय में नहीं था, मैं जोशीमठ ही में काम कर रहा था और सोशल मीडिया से वो हमसे कनेक्ट थे। ऐसे ही अन्य वीडियोज हैं जिसमें लोग
हमारे कामों की जो प्रशंसा कर रहे थे, तो वो उन कामों की, और जाहिर सी बात है इस चुनाव में भी मैं यहाँ पर हूँ तो लोगों को लगा कि वो वीडियो यहाँ पर डालना चाहिए, तो सब अपने स्तर से उसको देख रहे हैं। अच्छा, आप सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जीत जाएं। क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे जिनको आप 5 साल तक करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मेरा ये मानना है कि जो रविग्राम में और जोशीमठ में जो फुलकोट मेला होता है, रविग्राम सांस्कृतिक रूप से एक अपनी संरचना में बहुत अच्छा सा पिरोहा हुआ है। इस रविग्राम का जो फुलकोट मेला जो होता है, इसको रामायण की तर्ज पर इसको अंतर्राष्ट्रीय इसकी पहचान दिलाई जा सके, ये मेरा काम है। दूसरी चीज है, आज आप देखिए एनटीपीसी हमारे बगल में है। छोटी सी बात है, अभी खेल मैदान का जो रविग्राम है हम उसकी बात करेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी अगर हमें आंदोलन की बात आएगी बोल देंगे कि नहीं, हमें पार्टी के दबाव में आके हमें काम इसके विरोध में नहीं जाना है, कि इसको बनाओ सरकार के विरोध में हम नहीं जा सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नगर पालिका बोर्ड से लड़ झगड़ के नगर पालिका के थ्रू सरकार तक और एनटीपीसी के माध्यम से अगर इसका फील्ड का निर्माण होता तो उसके लिए हम लोग काम पर जुड़ना चाहते हैं। रविग्राम में आप देखिए पानी की समस्या है, उसके लिए हमको लड़ने की आवश्यकता है। लड़ने की शब्द मैं इसलिए बार बार यूज कर रहा हूं क्योंकि बिना मांगे माँ बच्चे को दूध नहीं देती है। तो जब तक हम सरकार से लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, सरकार के सामने अपनी मांग नहीं रखेंगे, तो कोई भी आके हमारे हाथ पर देके नहीं जाएगा। इसलिए इस समय आवश्यकता है हमें आगे आने की, कि सरकार के पक्ष से हटकर हम लोग सरकार के साथ लड़ें और अपने वार्ड में काम करवाएं। ऐसे बहुत से काम हैं। जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उनका खर्चा तो समझ में आता है, लेकिन आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, सुनने में आ रहा है खूब खर्चा कर रहे हैं, कहां से आ रहा है ये पैसा? देखिए, जहां तक खर्चे की बात है, एक आदमी ऐसा नहीं है, एक आदमी जिससे मैंने 1 रुपए भी लिया होगा, वो मेरे व्यक्तिगत संबंध है कि मैं जहां से अपना पोस्टर छपा रहा हूं, जहां से अपना बैनर छपा रहा हूं, जहां से मेरा विजन पत्र है वो छपाया है, हैंड कार्ड है, स्टिकर है, जहां से छपाया और जो लिमिटेड है मैंने वही छपाया है। उन सब का जो मैंने छपाया है वो मेरा अपने इतना ही संबंध है कि अगर किसी का वो 10 रुपए का पड़ रहा होगा तो मुझे वो 5 रुपए 6 रुपए का पड़ रहा है। ये उनसे मेरा जो अपना संबंध है उससे मेरा ये सामान आ रहा है। और रही बात खर्चा करने की, मैं 1 रुपए शराब पे खर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं 1 रुपए किसी को बांटने में खर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं 1 रुपए किसी मीट चिकन पे खर्चा नहीं कर रहा हूं। मेरा जो काम है मैं उसको पब्लिक तक पहुंचाने में जो खर्चा लोगों का आ रहा है उससे कम आपने कहा कि आप पब्लिक तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। यही सवाल है पब्लिक का कि जो रविग्राम की जनता है, वोटर हैं, वो आपको वोट क्यों दें? देखिए, सीधी सी बात है, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं एक विजन पत्र लेके पब्लिक के पास जा रहा हूं। शायद ही ये कोई सभासद होगा जो अपना विजन पब्लिक के पास लेके जा रहा है। इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज, मैं कौन हूं, मैंने क्या किया, वो मेरा बायोडाटा इसके अंदर में है। दूसरी चीज, मेरा विजन क्या है। तो मैं इन बिंदुओं के साथ पब्लिक के बीच में जा रहा हूं, आप इसको पढ़िए और इन विजन पे मैं आपके बीच में काम कर रहा हूं। और रही दूसरी बात, पब्लिक मुझे क्यों वोट दे। पब्लिक मुझे कोरोना के टाइम से अच्छे से जानते हैं, जब मैं लोगों के बीच में काम करा। इसके लिए सांस्कृतिक परिषद रविग्राम ने भी मुझे गांव में सम्मानित किया और अन्य मंचों पे तो मैं हुआ ही हूं सम्मानित। तो जो मैंने काम अभी तक करे उन सब की फोटोग्राफ्स, चाहे वो अखबारों की हो, चाहे मैंने जो काम करा वो सब मैंने जो नेशनल अवार्ड के लिए उस समय संभाल के रखे थे वो मैंने यहाँ यूज किए हैं। ठीक है, आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तो पहचाने गए कि युवा सामाजिक कार्यकर्ता है। अचानक ये राजनीति में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई जब आपकी अपनी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? देखिए, मैं इस समय ये एक तरीके से मेरा कैरियर बन रहा है, मैं फर्स्ट स्टेप पे खड़ा हूं। अब सामाजिक क्षेत्र तो ऐसा है कि मैं जब तक बिना राजनीति के अगर मैं किसी चीज में अपने मन से लगा हूं वो काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये नगर पालिका का जो फर्स्ट स्टेप वार्ड मेंबर का है, यहाँ से आदमी के एक जो सामाजिक हो और राजनीतिक हो, इन दोनों को साथ में चलकर जो एक जीवन यात्रा शुरू होती है, वो उस पर मैं पहला कदम अभी रख रहा हूँ। अभी मैं नगर पालिका में बतौर सभासद बन के जाता हूं तो तब मेरे पास अवसर और आ जाएंगे, पब्लिक की मदद किस तरीके से कर सकता हूं, बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं उनको मैं पब्लिक तक कैसे पहुंचा सकता हूं। सिर्फ देखिए, नगर पालिका का सभासद, एक रास्ता टूट गया, मेरी रेलिंग लगनी है, मेरे बाथरूम के ऊपर पानी लगना है, ये हटके, इससे हटके मैं ये चाहता हूं जो विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं। अभी छोटी सी बात है, अभी हम पिछले बार ट्राई कर रहे थे कि हम अपने वार्ड में सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जो यहाँ की महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग देकर उनको उनसे ही वो सामान खरीद के हम बाजार में परचेज करें, उनको एक रोजगार मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ युवा जो हमारे आज की डेट में देखिए आप बहुत सारी जगहें क्या है, युवा नशे की तरफ जा रहा है, इससे हटके युवा अगर खेल कूद की तरफ आए, इन चीजों में युवा प्रतिभाग करे, इस पर हम काम करना चाहते हैं। फूलदेई हमारा इतना बड़ा त्योहार है, उस पर विभिन्न सामाजिक संस्थाएं अपने अपने स्तर से उसका प्रचार प्रसार करके उस पर काम करना चाहती है। चलिए, उस पर हम काम करना एक अंतिम प्रश्न और, आप पे आरोप लग रहे हैं क्योंकि आप निर्दलीय हैं, आप कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, तो
जो प्रचार में कहीं कहीं ये बातें निकल के आ रही हैं कि यदि हम वैभव सकलानी को निर्दलीय के रूप में जिताते हैं तो कल को ये या तो कांग्रेस का दामन थाम लेंगे या बीजेपी का थाम लेंगे। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखिए, जिस कांग्रेस ने मेरा टिकट काटा मैं उनका कैसे हो सकता हूँ, और जिस बातों में मेरी विचारधारा ही नहीं मिल सकती मैं उनका कैसे हो सकता हूँ। रही बात पार्टी को ज्वाइन करने की, तो देखिए मैं अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और मैंने इससे पहले जो काम करे वो अपनी क्षमता पे करे हैं, और नगर पालिका के काम इतने बड़े नहीं हैं कि मैं बीजेपी या कांग्रेस का दामन थामूं। इसलिए मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं नगर पालिका में जिस दिन पब्लिक मुझे बतौर सभासद निर्दलीय चुनाव जिता के भेजेगी, मैं ये विजन पत्र के साथ जो चल रहा हूँ, जब तक मैं उनके काम नहीं कर देता हूँ, जब तक मैं ये कार्यकाल पूरा नहीं करता, किसी भी पार्टी का दामन नहीं थामूंगा, क्योंकि मेरे लिए दोनों पार्टी इस समय पराई जैसी है और दोनों ही जगहों मेरा रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो ये थे वैभव सकलानी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत करके ये बताया कि उनका विजन क्या है, रविग्राम के लिए वो क्या करना चाहते हैं और उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये जो खर्चा आ रहा है ये कहां से आ रहा है और यदि वो चुनाव जीतते हैं तो किस प्रकार से रविग्राम का विकास करेंगे। वैभव, हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका।